तो व्याकरण से पहले भाषा पढ़ने की जरूरत होते हैं। भाषा किस लिए पढ़ते हैं? क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो व्याकरण नहीं जानता है, शुरू बार वो टूटी फूटी किसी न किसी माध्यम से वो बोलने के लिए सीखता है। तो हम लोग सबसे पहले व्याकरण से पहले क्या समझेंगे? भाषा। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से भाषा बने हैं। संस्कृत में एक शब्द होते हैं, धातु होते हैं भाष, वही भाष धातु से भाषा बने हैं। अब यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं? तो मन में उत्पन्न विचार, लिखे हुए हैं कि मन में उत्पन्न विचार किसी के सामने प्रकट करना भाषा कहलाते हैं। जो मन में उत्पन्न हो रहे हैं वह विचार किसी के सामने प्रकट कर दे रहे हैं, उसी को भाषा कहते हैं। कुछ लोग भाषा का परिभाषा देते हैं कि लिखकर या बोलकर प्रकट करते, उसे भाषा कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग कैटेगरी, लिखकर तो लिखित भाषा हो गई है, बोलकर हो तो मौखिक भाषा हो गई है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि मन में उत्पन्न विचार किसी के सामने प्रकट करना भाषा कहलाते हैं, तो ये भाषा की परिभाषा है। अगर हम बांटेंगे परिभाषा इसमें, अगर हम बोलते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो वैसी भाषा जो बोल करके किसी के सामने प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में क्या सटीक उदाहरण होंगे? तो मौखिक भाषा का सटीक उदाहरण होंगे रेडियो, टेलीफोन, वार्तालाप, ये सब जो है से मौखिक भाषा का सटीक उदाहरण है। लिखित भाषा का पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र का मतलब पेपर होते हैं, इस तरह से तार। और सांकेतिक भाषा को हम इशारा भाषा कहते हैं, यानी कि लोग इशारा करके, जैसे आंख मारना, तो जो जवान लोग हैं, जो सियान लोग हैं, उन लोग समझ जाते हैं कि आंख मारने का मतलब क्या है, यानी कि कुछ न कुछ इशारा कर रहे हैं। इसी तरह से इशारा भाषा है। लेकिन भाषा में और सब जाना, हम तो बताएं कि भाषा का मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं, लेकिन बच्चे के लिए हैं, सियाने के लिए 3 प्रकार हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। इसमें भी रीजन है कि मौखिक भाषा ही ऊपर क्यों लिखे हैं, क्योंकि सबसे पहले लोग बोलना सीखते हैं, उसके बाद लिखना सीखते हैं, तब जो है सो इशारा करना, ये सब डीपली रूप से जानना शुरू करते हैं। और है मातृभाषा। तो मातृभाषा किसे कहेंगे? इसको मदर लैंग्वेज बोलते हैं। मातृभाषा यानी कि वैसी भाषा जो माँ बोलती है। हर राज्य में अलग अलग भाषा है, जैसे गया जिला के भाषा मगही है, फिर भोजपुरिया हैं, अलग अलग भाषा होते हैं। सब राज्य का, किसी किसी देश का अलग अलग भाषा है। तो उस तरह से जैसे भाषा माँ बोलती है वैसे भाषा बच्चा सीखेंगे, तो उसको मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा को आप राजभाषा भी बोल सकते हैं। इसके बाद है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा होते हैं कि जो सबसे ज्यादा देश में बोले जाते हैं, जैसे भारत देश में सबसे ज्यादा हिंदी बोले जाते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बताया गया है। कहीं कहीं संविधान में इसको राष्ट्रभाषा, राजकीय भाषा के रूप में बोलते हैं। हालांकि शुरू में संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में संस्कृत को रखा गया था, बाद में फिर हिंदी को कर दिए गए, द्वितीयक भाषा उर्दू को कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे बोली जो है, बोली क्या है? तो क्षेत्रीय भाषा होते हैं। ये व्याकरण में आपको कहीं किताब में नहीं मिलेंगे। बोली का अपनी भाषा होते हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं उसको समझ सकते हैं। जैसे में लोटा, झटाई, बढ़नी, ये सब शब्द किताब में बढ़नी और झटाई ये सब लिखे हुए नहीं जल्दी मिलते हैं। बरगुना, कठौत, ये सब क्या है? ये सब बोली हैं। और इसके बाद जो है लोगों को मात्रा पढ़ना रहता है। मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा 10 होते हैं। मात्रा 10 होते हैं। जैसे में आ की मात्रा अगर किसी पर देते हैं तो का पर देंगे तो का हो जाएगा, खा पर देंगे तो खा हो जाएगा। उस तरह से मात्रा 10 होते हैं। कोई 11 भी बताते हैं मात्रा। अब 11 क्यों बताते हैं तो कुछ लोग का अलग अलग सोच है, उसको भी बारे में बताएंगे। और मात्रा के बाद लिपि पढ़ाएंगे। लिपि, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि जो है से लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे में देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, फारसी लिपि, तो बहुत तरह की लिपि हैं। इसके बाद आगे अब मात्रा में अगर बताएं तो मात्रा 10 होते हैं। मुख्य रूप से ऐसे 2 प्रकार बताए थे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, ऐसे 3 हैं। सांकेतिक भाषा और ढेर सारे भाषाएं बताई, जिसमें मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? वैसी भाषा जो किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल में रेडियो, वार्तालाप और भाषण। उसके बाद जैसे लिखित भाषा, तो वैसी भाषा जो किसी के सामने लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे में पत्र, समाचार पत्र, तार। तार का मतलब होता है कि पहले के जमाना में लोग कबूतर के गला में
कुछ लेटर पत्र लिख करके टांग देते थे, और वो कबूतर जो है से कि हित जान अपने नज़दीकी व्यक्ति को जानता था, वहाँ जाके बैठते थे, उसको फिर खोल के पढ़ लेते थे, फिर उधर से चिट्ठी लिख करके उसको गला में बांध देते थे, कुछ खिलाते पिलाते थे। तो तार की व्यवस्था वैसा। फिर कुछ लोग का कहना है कि तार के माध्यम से चिट्ठियों को लगा देते थे, तो पता चल जाता है कोई लगाए हैं तो खींच दिया जाता था, जल्दी में पहुंचते थे। तो ये सब तार की विधि है, हालांकि अब इसका बहुत न के बराबर में उपयोग है, ये पुराने जमाने का उपयोग है तार। उसके बाद सांकेतिक भाषा, तो वैसी भाषा जो किसी के सामने इशारा करके प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे में आंख मारना, तो आंख मारना सांकेतिक भाषा है। फिर किसी को गूंगे व्यक्ति हैं तो उनको इशारा करते हैं, पानी पीने के लिए, खाने के लिए इशारा करते हैं, तो ये सब क्या है, इशारा भाषा है। किसी को बुलाने के लिए इशारा करते हैं, तो इस तरह से इशारा भाषा है। फिर है मातृभाषा, तो मदर लैंग्वेज, यानी कि वैसी भाषा जो माँ बोलती है उसे मातृभाषा कहते हैं, या राजभाषा को ही हम मातृभाषा कह सकते हैं। जैसे में गया जिला की जो भाषा है वो मगही है, उसी तरह से औरंगाबाद की भाषा मैथिली है। तो हर जगह की भाषा अलग अलग होते हैं। तो जहाँ पे माँ बोलती है, अब मातृभाषा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चा है वो जन्म से माँ के पास रहता है, माँ का दूध पीता है, पिता के पास हमेशा नहीं रहेगा, वो तो थोड़ा मोड़ा आते हैं, खिलाते हैं और चले जाते हैं। तो माँ यहाँ पर मातृभाषा उसको कहते हैं, क्योंकि माँ के पास ही कोई भी बच्चा बड़ा होता है, सियाना होते हैं, इसलिए मदर लैंग्वेज बोले जाते हैं। एक शायरी है कि मोहब्बत करना है तो उन फूलों से मत करो जो पल भर में मुरझा जाती है। मोहब्बत करना है तो उन